गंगा जी सबका मंगल करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली। बोले एक बार गरुड़ जी जा रहे थे तो उन्होंने आनंदवन सुख तीर्थ को देखा, तो गंगा जी देखी तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि गंगा जी को लांघ के नहीं जावें, गंगा स्नान करके अपना कुछ नित्य नियम करके संध्योपासन करके तब यहाँ से चलें। तो जैसे ही गरुड़ जी ने गंगा जी में गोता लगाया तो बोले गोता लगा के अपना संध्या वंदन किया, तो गरुड़ जी को थोड़ी भूख लगी, क्योंकि स्नान के बाद नित्य नियम के बाद भूख स्वाभाविक लगती ही है। तो गरुड़ जी को भूख लगी तो गरुड़ जी का भोजन तो नाग हैं। तब तक भगवान की प्रेरणा हुई, कोई नाग व देवता वहाँ से निकले। तो गरुड़ जी को भूख लगी थी तो गरुड़ जी ने सोचा कि थोड़ा गंगा जी का जल ही पीकर भूख बुझा लें। फिर सोचने लगे कि खाली पेट कई बार पानी लग जाता है, कुछ खाकर के पानी पीना चाहिए। सोच ही रहे थे तब तक एक विशालकाय नाग उधर से निकला। गरुड़ जी ने कहा चलो बाल भोग तो हो ही जाएगा। तो गरुड़ जी ने उसका भक्षण किया और भक्षण करके जैसे ही गंगा जी का जल पिया तो नाग भीतर पेट में गया था गरुड़ जी के, और जैसे ही गंगा जी का जल भीतर गया, गंगा जी के जल का उस नाग के शरीर से स्पर्श हुआ तो महाराज तत्काल नाग की सदगति हो गई। वो नाग चतुर्भुज रूप हो गया और गरुड़ जी के नासा छिद्र से ही निकल गया। नासा छिद्र से निकला चतुर्भुज रूप होकर के और बोला गरुड़ जी से कि देखो इतने जल्दी भगवान ने दूत तो भेजे नहीं और वाहन की व्यवस्था भी की नहीं, तो तुम ही ले चलो हमको वैकुंठ। और कह के तुरंत गरुड़ जी की पीठ पर लद गया, बैठ गया। बोले चलो। गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। जय हो गंगा मैया तुम्हारी महिमा, जो हमारा शत्रु, जो हमारा भोजन, आज आपके जल के स्पर्श मात्र से वो चतुर्भुज रूप होकर के वैकुंठ का अधिकारी हो गया। तो गरुड़ जी उस नाग को जो विष्णु रूप हो गया था उसको लेकर के गरुड़ जी वैकुंठ पधारे। तो गरुड़ जी को देखकर भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा कहो गरुड़ जी, अब किसी अन्य विष्णु के वाहन बन गए हो क्या? हमारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है, ये मेरे ही स्वरूप को वहन करके तुम ला रहे हो, ये कौन है? बोले महाराज आप सर्वज्ञ हो फिर भी पूछ रहे हो, ये आपके चरणों के धोवन की महिमा है, ये आपके चरण जल गंगा जी की महिमा है कि मैंने तो इस नाग को खाया था, हैं? और खाया तो वो जिंदा रहा होगा, बुझो आप, जिंदा रहा होगा, जिसका भक्षण करे वो तो उसी समय मर गया, पर उसका जो भीतर जो उसके शरीर का अंश था, उस अंश से गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ तो ये चतुर्भुज हो गया। ये है गंगा जी की महिमा।